कृष्ण करुणा स्वभाव। तीन कन्या, तीन कन्या कौन कौन है? आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये तीन कन्याएं। दो पुत्र हैं तानपाद प्रिय। तो सृष्टि में मनुष्य कृपा से सर्वप्रथम 5 संतानों ने उत्पन्न हुआ और 5 संतानों का जहाँ उत्पत्ति हुई, इसी से संपूर्ण मानव जाति के फिर जन्म हुए। ये आप जानते। इसलिए ऐसे भगवान के हाथ को पकड़ करके रखे रे, चरणों को पकड़ करके रखे रे। महापुरुषों ने कहा यही आपके जीवन में धन्यता दिलाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो छूट जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। श्री राम और वैसे इस पार भवसागर में हम सभी बहुत सारे पाप की गठरी लेकर के सिर पर धरे रहे। इस भव से पार केवल भगवान ही करा सकते। इसलिए भगवान के चरणों का ही आश्रय लो, इनके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। देखो धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भार, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो
हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। नहीं तो प्यार पकड़ लो, मेरे हाथ पकड़ लो, डूब जाएगी। नहीं तो डूब जाएगी। नहीं तो डूब जाएगी। नहीं तो डूब जाएगी। बोले वृंदावन विहारी जय हो। मनुष्य सत्ता के यहाँ ये तीन कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति बढ़ने लग गई। शुक्ल पक्ष यथासी, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा दिनों दिन बढ़ती है, रोज बढ़ती जाती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटती है। तो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जैसे बढ़ती है वैसे ही ये तीन कन्याएं बढ़ने लगी। मनु महाराज को चिंता हुआ कि अब तो कन्या बड़ी हो रही है, अब हमें इनकी विवाह करनी होगी। जैसे हर पिता को चिंता हो जाती है, कन्या जब घर पे बड़ी होने लग जाए तो हर माता पिता को चिंता हो जाती है कि अब हमारी कन्या बड़ी हो रही है, अब इसके लिए योग्य वर ढूंढना पड़ेगा, इसकी विवाह करानी पड़ेगी। इस सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया मनुष्य स्वभाव में चिंता। आकृति नामक जो कन्या है उनके लिए एक योग्य वर महाराज मनु को मिला। एक रुचि नामक प्रजापति की प्राप्ति हुई। तो महाराज रुचि नामक जो प्रजापति है भगवान नारायण के परम भक्त थे और उनकी जीवन जो था बड़ा ही ऋषित्व जीवन था। ऋषि परंपरा से वो जीवन जी रहे थे और बड़े ही धर्म परायण थे। ऐसे धर्म परायण भगवान के भक्त रुचि प्रजापति के साथ आकृति नामक कन्या के विवाह मनु जी महाराज ने आनंद संपन्न कराया। चलो तीन कन्या में एक कन्या की बात हुई, मनु महाराज को प्रसन्नता हुई। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तो पहले से ही योग भगवान ने बना करके बैठा था। क्यों? क्योंकि आकृति के गर्भ से ही भगवान को अवतार लेना, इसलिए इनकी विवाह बहुत जल्दी हुई। क्योंकि भगवान को परीक्षित की भार जो उतारता है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित जी से कि रुचि प्रजापति यहाँ ही इस आकृति की गर्भ से भगवान का एक दिव्य अवतार हुआ, यज्ञ नारायण के। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अंडाधोन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाधोन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ नारायण कौन है? तो संसार में जितने भी प्रकार के सत्कर्म हैं, पूजा पाठ जप तप ध्यान आराधना साधना योग, जितने भी सत्कर्म हैं वो सारे सत्कर्म यज्ञ नारायण के ही स्वरूप माने जाते हैं। तुलसी महारानी के पौधा में जो जल डालते हो वह भी भगवान नारायण को ही जाता है। अनेकानेक समय में आप अलग अलग पर्व में अलग अलग आराधना करते हो। अभी नवरात्रि आएगी तो माँ भगवती की आराधना करोगे। नवरात्र विधानेषु देवी तारामुचार्जन, कि नवरात्र में माँ भगवती की आराधना का विधान है, उसकी आराधना करो। ठीक उसके बाद पूर्णिमा तिथि आएगी तो हनुमान जयंती, हनुमान जी की आराधना। फिर अक्षय तृतीया आएगी तो परशुराम भगवान की आराधना। ऐसे करते करते आपकी आराधना, हमारी जो आराधना है अलग अलग समय में अलग अलग देवताओं की भगवान की होती रहती है। मगर शास्त्र कहते हैं कि चाहे जितने भी आप आराधना करो, किसी भी देवता की करो, भगवान की करो, वो सब कुछ आराधना जो है भगवान श्री नारायण के पास ही जाती है। किसके पास जाती है?
नारायण के पास जाते। जी तुलसी महाराज ने पौधा में जल डालते, वो भी उसका फल नारायण के पास ही जाता। आकाशं पतितो यथा गच्छन्ति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छते। बोले कैसे चले जाते हैं? तो जैसे आकाश मार्ग से जब जल पतित होता है और आकाश मार्ग से जल पतित होकर के पृथ्वी पर आता है, तो नदी नालों से होते हुए कहाँ जाता है? समुद्र में ही जाता है। संसार भर के जितने भी जल है वो सारे जल, चाहे नदी का हो, नाला का हो, चाहे सरोवर का हो, तालाब का हो, कुएं का हो, नल का हो, सारे जल समुद्र में ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस किसी भी देवी देवता की आप आराधना करते हो